गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसका परिवार खेती बाड़ी पर ही निर्भर था। रमेश के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह धान, गेहूं और सब्जियां उगाता था। गांव के बाकी लोग भी उसकी ईमानदारी और मेहनत की बहुत तारीफ करते थे। रमेश की सुबह बहुत जल्दी होती थी। सूरज उगने से पहले ही वह अपने खेतों में पहुंच जाता। उसका मानना था कि मेहनत करने से ही फल मिलता है। उसके खेत हरे भरे और फसल से लदे रहते थे, लेकिन एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। पानी की कमी के कारण फसल बर्बाद हो गई। ये रमेश और गांव के अन्य किसानों के लिए बहुत बड़ा संकट था। कई किसानों ने खेती छोड़ दी और गांव से शहर की ओर पलायन कर लिया, लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनसे लड़कर ही सफलता हासिल होती है। रमेश ने कुछ समय के लिए खेतों में काम बंद कर दिया और अपना ध्यान पानी की कमी को दूर करने पर लगाया। उसने गांव के पुराने कुएं को साफ किया और अपने खेत में एक तालाब खोदने का निर्णय लिया। कई दिन और रात की कड़ी मेहनत के बाद तालाब तैयार हुआ, जिसमें बरसात का पानी जमा होने लगा। धीरे धीरे उसके पास सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी इकट्ठा हो गया। अब रमेश ने फिर से खेती शुरू की। इस बार उसने नई तकनीकों का भी सहारा लिया। वह जैविक खेती करने लगा, जिससे उसकी फसल पहले से भी ज्यादा अच्छी होने लगी। रमेश की मेहनत और सूझबूझ ने उसे एक बार फिर से सफल बना दिया। उसकी फसलें लहलहाने लगी और उसकी आमदनी भी बढ़ने लगी। रमेश की सफलता ने गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया। उन्होंने भी रमेश की तरह आधुनिक तकनीकों और जल प्रबंधन को अपनाना शुरू किया। कुछ ही सालों में पूरा गांव फिर से खुशहाल हो गया। रमेश की यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और मेहनत से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी बाधा रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। रमेश की तरह हमें भी जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना हिम्मत और समझदारी से करना चाहिए।